नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। अपराधियों ने अपराध की बड़ी घटना को कैसे दिया अंजाम? वैलेंटाइन डे के नाम पर कानून को हाथ में लेने वालों के साथ क्या किया पुलिस ने? सड़क हादसे में कैसे हुई महिला की मौत? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 9 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार। बालिका गृह कांड मामले में जेल में बंद अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार ने सीबीआई पर लगाया बयान को बदलने का आरोप। पहरे के बीच वैलेंटाइन डे समर्थकों ने पार्क में किया अपने प्रेम का इजहार। पार्क में सुरक्षा को लेकर लगे थे कड़े पहरे। आंदोलनकारी संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर दिखाई एकजुटता। और कांटी प्रखंड कार्यालय के पास ट्रैक्टर की ठोकर से एक महिला की मौत। मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव स्थित भारत फाइनेंस कंपनी से हथियारबंद अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव स्थित भारत फाइनेंशियल नामक एक कंपनी के कार्यालय में घुसकर लगभग आधा दर्जन सशस्त्र अपराधियों ने हथियार के बल पर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लगभग 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस के साथ नगर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि ऑफिस के सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच आए अपराधियों ने मार देने की धमकी देते हुए सभी कर्मचारियों को अपने कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लैपटॉप पर अचानक 5 लोग आए, मुंह में गमछी बांधे हुए थे, रुमाल, और अचानक सबके हाथ में कट्टा था। और वो लोग सब लोग के इस रूम में 2 लोग आए। दोनों लोग हम थे, एक और मेरे साथी थे कमलेश्वर कुमार, उनको गिरा दिया, हमको गिरा दिया। उसके बगल वाले रूम में हमारा मंटू कुमार, एक डीसीएम थे, एक स्टाफ थे, उनको भी वहाँ उस रूम में गिरा दिया। एक लोग यहाँ से सामने गिराए हुए इधर ताके तो अचानक तान दिया। और उसके बाद में सारा पैसा लाओ करके लैपटॉप भी, दोनों लैपटॉप मेरा था, यहाँ साथी का भी था, मेरा बैग रखा हुआ था, बैग भी सब लैपटॉप ले लिए। और ड्रॉर खुलवाया, ड्रॉर से एक बैग था उसमें से ले लिए, ड्रॉर में से लिए पैसा रखा हुआ था, पैसा भी यहाँ प्रेस बॉल बना दिया। उसके बाद में लेने के बाद ये लॉक कर दिया मेरा रूम को बंद कर। लगभग कितना पैसा? अप्रॉक्स डीसीएम जो बता रहा है उसके अनुसार से 10 लाख के लमसम में है। क्या एज होगा लड़का लोगों का जो था? 18, 17, 18, 20 के अंदर। किस टाइप का ड्रेस व्रेस था? तो जैसे फॉर्मल अचानक आया तो हम लोग देखेंगे। कितने की संख्या में थे वो लोग? 6 लोग थे। एक रोड पर 2 पल्सर लगा हुआ था। सीसीटीवी या गार्ड वगैरह क्या नहीं रहता है? अभी तो नहीं है, अब उसका प्रोसेस किया हुआ है कंपनी की तरफ से। क्या नाम है कंपनी का? भारत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इस मामले में पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फाइनेंस की कंपनी यहाँ पे चल रही है अहियापुर थाना अंतर्गत। सूचना हम लोग को मिली है कि कुछ अपराधी इसमें घुसे थे और इनका जो डेली का कलेक्शन होता है वो कैश को लेके चले गए। अभी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि कितना कैश इनका गया है और अपराधी को चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। तो रकम वगैरह के बारे में नहीं, अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो अपना हिसाब मिला रहे हैं, मिलाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कड़े पहरे के बीच प्रेमी युगल ने गुरुवार को पार्क में जाकर अपने प्रेम का इजहार किया। वैलेंटाइन डे तशरीफ तो जरूर लाया, लेकिन गुलाबी तारीख ने प्रेमी जोड़ों को डरा दिया। आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की खुशबू फिजा में सुबह से ही बह रही थी। चुपके चुपके प्रेमी युगलों ने अपने हौसले को बढ़ाकर एक दूसरे को प्यार का इजहार किया,
लेकिन आज सुबह से ही शहर का प्रसिद्ध जुब्बा सहनी पार्क में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि तैनात पुलिस बल वैलेंटाइन डे पर हंगामे करने वाले संगठन के लोगों को रोकने को खड़े थे। भारी पुलिस बल की तैनाती को देखकर कितने प्रेमी युगल डर से ही पार्क के अंदर नहीं जा सके, लेकिन कुछ प्रेमी युगलों ने हौसला जुटाकर पार्क के अंदर गए और दुनिया तथा समाज के बंधन से दूर एक दूसरे से प्यार का इजहार किया तथा कुछ लम्हे साथ बिताए। यहाँ का नजारा देखने लायक था। कुछ प्रेमी युगल एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखे, तो कोई तन्हाई में बैठकर एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खा रहे थे। प्रेमी युगल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं, ठीक है ना। आज का दिन हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग आज ही के दिन हम लोग मिले थे, ठीक है ना, वैलेंटाइन के दिन, ठीक है ना। और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत फेवरेट है। हम लोग कैसे मनाए थे वैलेंटाइन को? हम लोग आज ही के दिन मिले थे और आज ही के दिन हम लोग का जो भी लव हुआ था, और हम लोग आज मतलब कि हम लोग का आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से लव चल रहा है। 7 साल। तो 7 साल अप्रोक्सीमेटली 7 साल से ज्यादा ही हैं। तो अब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। सोशल मीडिया पर चुनौती देकर वैलेंटाइन समर्थकों को सबक सिखाने पार्क में पहुंचे वैभव मिश्रा सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ हर साल जुब्बा सहनी पार्क में जमकर उपद्रव मचाने को लेकर चर्चा में रहने वाले वैभव मिश्रा को इस बार सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे समर्थकों और पुलिस को चुनौती देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर चुनौती देने के बाद वैलेंटाइन डे समर्थकों को सबक सिखाने के उद्देश्य से गुरुवार की दोपहर जुब्बा सहनी पार्क पहुंचे वैभव मिश्रा को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता अंकिता श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है वैलेंटाइन डे के विरोध के बहाने कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आज जुब्बा सहनी पार्क के पास में सुरक्षा की पुलिस के द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। कुछ उत्पाती लोग धमकी दिए थे, वैसे उत्पाती को पहचान कर उनको एहतियातन हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। वो सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बालिका गृह कांड के एक अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बचाव पक्ष के वकील के माध्यम से कोर्ट को आवेदन देकर सीबीआई पर उनका बयान बदलकर अदालत को सौंपने का आरोप लगाया है। बालिका गृह कांड मामले में जेल में बंद डॉक्टर अश्विनी कुमार ने अपने बचाव पक्ष के वकील के माध्यम से सीबीआई पर उनके द्वारा दिए गए बयान को यथावत पॉक्सो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने तथा घटना की वास्तविकता को छुपाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर अश्विनी के वकील का कहना है कि बालिका गृह कांड में राज्य के बड़े सफेदपोश और अधिकारी भी संलिप्त हैं, जिसे बचाने के लिए सीबीआई ने वास्तविक बयान कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। आज विशेष पॉक्सो न्यायालय में अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन के साथ बहुत सारे कागजात जो सूचना के अधिकार से मांगा गया था वो भी दाखिल किया गया है, जिसमें अश्विनी कुमार की ओर से यह कहा गया है कि अश्विनी कुमार को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस समय अश्विनी कुमार से जो वक्तव्य ली गई थी, बयान लिया गया था इस मामले में, उस बयान के तथ्यों को न्यायालय में सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। सीबीआई के द्वारा यह भी कहा गया था कि 164 का बयान न्यायालय में करावेंगे, वह भी सीबीआई ने नहीं कराई। और अश्विनी कुमार ने जो खुलासा किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व के डीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह, पूर्व के कमिश्नर, वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद की अहम भूमिका है। चूंकि जो सूचना के अधिकार से जो कागजात निकाला गया है उसमें 17-18 तक जो जांच एक टीम इसकी होती थी, डीएम रैंक का, डीएम उसका अध्यक्ष हुआ करते थे, एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लोग जांच करते थे। कई महिला आयोग और कई आयोग के द्वारा भी बराबर इस बालिका गृह में जाकर के जांच होती थी। और सारे जांच रिपोर्ट जो 18 तक का है, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें कहीं से बालिका गृह में जो घटनाएं बताई जा रही है,
जो आरोप लगाया जा रहा है, जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है या पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो जांच रिपोर्ट आया, जो जांच इन लोगों के द्वारा लगातार किया गया था तकले, उसको इस घटना से छुपाया गया। इस घटना में लोगों को बचाने के लिए सही रिपोर्ट को न देकर गलत रिपोर्ट किया गया। इसका मतलब है कि या तो जो रिपोर्ट वहां के जांचकर्ता लोग दिए थे अगर सही है तो ये घटना गलत है, अगर वह रिपोर्ट गलत है और ये घटना सही है तो ऐसी परिस्थिति में जो घटना को छुपाए हैं, जो घटना को छुपाने में हम भूमिका निभाए हैं, जो बालिका गृह के बच्चियों के साथ जो इतना दुरंत घटनाएं हुई उसको छुपाने का कार्य किए हैं, वो सब दोषी हैं। तो न्यायालय से मांग किया गया है कि इसमें नीतीश कुमार को भी मुद्दाले बनाया जाए, धर्मेंद्र कुमार और अतुल प्रसाद भी मुद्दाले बने और बड़े सीबीआई के अधिकारी से सारे तथ्यों की जांच कराई जाए। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने गुरुवार को विभागीय जिला समादेष्टा कार्यालय के समक्ष धरना दिया। बाढ़ राहत कार्य मदद 2017 का 99 गृह रक्षकों का बकाया 2,80,000 रुपए सभी प्रखंडों के कौशल विकास केंद्र में 2016 से फरवरी 2019 तक कार्यरत गृह रक्षकों का बकाया लगभग 22 लाख रुपए 2017 तक सेवा से अवकाश ग्रहण कर चुके 103 होमगार्डों जवानों को प्रति जवान मिलने वाले 1.5 लाख रुपए के बकाया राशि आदि का अविलंब भुगतान करने सहित अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिले के होमगार्ड जवानों ने शुक्रवार को होमगार्ड जिला समादेश कार्यालय के समक्ष धरना दिया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन संबंधित पदाधिकारी को सौंपा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने आह्वान पर प्रदेश स्तरीय धरना आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर होमगार्ड जिला समादेश कार्यालय के समक्ष आयोजित धरना आंदोलन का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने की। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संघ ने नेताओं ने राज्य सरकार से होमगार्ड जवानों के विभिन्न मदों को बकाया लाखों रुपए का अविलंब भुगतान करने, सेवा काल का 5 बॉन्ड भर चुके गृह रक्षकों को रिटायरमेंट राशि 1.5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का भुगतान करने, मृत रक्षकों को आश्रितों को आजीवन 5,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने की मांग की। धरना सभा को संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर, संरक्षक देवेंद्र प्रसाद सिंह, उप सचिव अशोक कुमार पांडे, सुरेंद्र झा, मोहम्मद जुबैर संघ के नगर अध्यक्ष निरंजन कुमार ठाकुर, दिनेश कुमार मिश्र, शिवनाथ झा, उपेंद्र सिंह, हरिहर प्रसाद, रामबाल राय, रामदयाल सहनी आदि से संबोधित किया। ये हम लोग शांतिपूर्ण धरना इसलिए कर रहे हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवक संघ मुजफ्फरपुर शाखा का, तो सरकार के द्वारा रिटायर होने पर गृह रक्षक को 1.5 लाख रुपया मात्र दिया जाता है। वो भी मेरे जिला में लगभग 200 गृह रक्षक 17-18 में रिटायर हो गए, जिनमें मात्र 11 आदमी को आज तक 1.5 लाख रुपया का अनुदान मिला है। बाद बाकी वो सब वंचित है। ये सब लोग बैठे हुए हैं धरना पर, ये सब गृह रक्षक रिटायर है, इसमें से 1-2 अभी नौकरी में बचे हुए हैं, जो भी कल परसों 2 साल में रिटायर होने वाले। एलएस कॉलेज सभागार में गुरुवार को गांधी के विचार, स्वच्छता और नई पीढ़ी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। एलएस कॉलेज सभागार में गुरुवार को महात्मा गांधी के विचार, स्वच्छता और नई पीढ़ी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा की राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर गोवा की राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घर, समाज और देश को हर दृष्टिकोण से स्वच्छ बनाकर एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते थे। वर्तमान में हम सबका कर्तव्य बनता है कि गांधी के अधूरे सपने को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करें। उनके आगे देश को सबसे पहले स्वतंत्र भी करवाना था। परतंत्र राष्ट्र में हर व्यक्ति, हर सदस्य अपने को सोच लेता है, उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो बहुत से हमारे नेता लगे थे, सबके सब आदरणीय हैं, लेकिन गांधी का सपना बहुत बड़ा था।
गांधी ने अपने सारे सूत्रों को, सत्य को, अहिंसा को, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों सूत्र को, पांचों यम को तो लिया ही लिया, अपने जीवन में प्रयोग किया। मैं भी शिक्षिका रही हूं, इसलिए बच्चों से हाथ उठा के पूछना चाहूंगी, आप हाथ उठा के बताइए कि किन लोगों ने, और गांधी ने उसमें सत्य का ही प्रयोग किया, सब कुछ सही सही लिखा है, जैसे उन्होंने जीवन में जो कुछ किया, जो प्रयोग किया, वो वैसे ही लिखा है। और उसको पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति को गांधी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। स्वच्छता के साथ कैसे प्रयोग किया, शहीद ही उनके जीवन का आधार था, सब कुछ उन्होंने अपनाया और अपने आश्रम वासियों को वैसे ही करवाया। कांटी थाना क्षेत्र के कांटी प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। कांटी थाना क्षेत्र के कांटी प्रखंड कार्यालय के सामने गुरुवार को एक ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मृतिका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर घटनास्थल के समीप सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराया। अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे वित्तरहित शिक्षकों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में मशाल जुलूस निकाला। अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने गुरुवार की शाम BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर से मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस नगर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पुनः विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा के माध्यम से आंदोलनकारी शिक्षकों ने 15 फरवरी को होने वाली विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। के सरकारीकरण करने, समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए हम लोगों की लड़ाई है। विश्वविद्यालय और सरकार के तरफ से संबद्ध महाविद्यालयों को 2M दर्जा का व्यवहार किया जाता है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कल सीनेट में भ्रष्टाचार का पुलिंदा पास करने वाला है। सीनेट धोखा है शिक्षकों के लिए, छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है, रिसर्च का कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग आंदोलनरत हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं
9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है।
GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। Admission open for nursery to class 10th. Scholarship available on the basis of admission entrance test. Limited seat available. CBSE curriculum nursery to class 10th. Melia Convent English School, Jail Chowk, Muzaffarpur, Bihar. A unique school in the heart of the town. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933
42700099. ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जूलन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष ने भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब कोई भी मतदाता पत्र के माध्यम से बेहतर भारत का निर्माण कैसे हो, इस मुद्दे पर अपनी राय सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। भारत के मन की बात मोदी के साथ ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलना है। उसी संदर्भ में केंद्रीय कार्यालय दिल्ली के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में ये 7 सुझाव पेटी भेजा गया है, 17 सुझाव पेटी भेजा गया है। इस सुझाव पेटी को हम लोग हर एक विधानसभा में लगाने का काम करेंगे और जिला मुख्यालय पर भी 4-5 जगहों पर यह पेटी सुझाव पेटी लगेगा। इस सुझाव पेटी में ये एक पोस्ट कार्ड भेजा गया है। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम पीठ पर अपनी मन की बात, भारत के जनता की मन की बात मोदी जी ने जानने का कोशिश किया है और वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ये ऑफलाइन व्यवस्था किया गया है कि अब भारत कैसे समृद्ध बने, खुशहाल बने, और इसके लिए आप अपने सुझाव भेजें। हम लोगों ने भी अपना अपना सुझाव दिया है। उसी प्रकार आम गरीब गुरबा जनता भी, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग अपना सुझाव भेजेंगे। उस सुझाव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगले जब सरकार हमारी बनेगी इस सुझाव का भी निराकरण करके सरकार चाहती है कि हम आम जनता के हिसाब से यह देश चलाएं। और अहियापुर से मुरादपुर तक की नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन गुरुवार को जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा किया गया। सहवाजपुर पंचायत में NH 57 अहियापुर से मुरादपुर तक तकरीबन 8 लाख रुपए लागत से बनी सड़क का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सहवाजपुर पंचायत के मुखिया समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष का स्वागत किया। इंदिरा देवी ने बताया कि इस सड़क के बन जाने से पंचायत के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रखंड में सहवाजपुर पंचायत में हनुमान किराना से लेकर मुरादपुर जिला तक आज PCC का काम हुआ है, जिसमें लागत मेरा हुआ है पंचम की राशि है 7,49,300 कुछ का हुआ है। जो आज हम जिला परिषद उपेंद्र जी, हमारे मुखिया जी, इनायत जी और सब जनप्रतिनिधि के साथ इसका आज उद्घाटन किए हैं। अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर चुके एक दंपति ने अपने ही परिजनों से खतरा महसूस कर SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुशहरी की लड़की और मिठनपुरा थाना क्षेत्र का एक लड़के को अंतर्जातीय विवाह करने के कारण लड़की के परिजन इस शादी को अस्वीकार कर दोनों नव दंपत्ति के दुश्मन बन गए हैं। आपसी सहमति से न्यायालय में अंतर्जातीय विवाह कर चुके प्रेमी जोड़ी ने गुरुवार को SSP से मिलकर अपने ही परिजनों से खतरा की आशंका जताई है, साथ ही अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। गलत है, आरोप लगाए हैं, इससे हम लोग को सुरक्षा चाहिए। बस हम पति के साथ रहना चाहते हैं। जो आपका फैमिली का अपहरण का जो मामला है वो बिल्कुल झूठा है। हाँ, वो झूठा है। हम खुद अपने आके खुद शादी किए हैं हम दोनों। सुंदर और ये नरौली सेन की रहने वाली है। हम दोनों का 5 साल से प्यार चल रहा था और लास्ट में हम लोग फैसला किए कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और जिंदगी बिताना चाहते हैं साथ में। नगर के अश्विनी कुमार खत्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नगर के गौशाला चौक निवासी अश्विनी कुमार खत्री को संगठन का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि कैट संगठन की गतिविधियों को व्यवसायी वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक बॉडी है। ये ऑल इंडिया की बॉडी है जो कि 1990 में स्थापना हुई इसकी और पूरे देश में सक्रिय है और बिहार में ये आई है। बिहार में इनके जो बिहार चैप्टर के जो चेयरमैन हैं वो कमल नेपानी जी हैं। अध्यक्ष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हुए अशोक कुमार वर्मा जी और प्रदेश महासचिव डॉक्टर रमेश गांधी जी। तो पिछले इसी महीने में पटना में इनकी मीटिंग थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे मुजफ्फरपुर का इस संस्था का अध्यक्ष बनाया है और मुझे जिम्मेवारी दी है कि इस कैट का जो है CAIT इसको मुजफ्फरपुर में सुदृढ़ करना है, संगठित करना है और सारी जिम्मेवारी मुझे दी गई है और मैं पूरी अपनी क्षमता के अनुसार इस संस्था को आगे बढ़ाने में
काम। संस्था का मुख्य काम क्या होगा? किसी छोटे से बड़े ट्रेडर्स किसी भी लेवल के हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो जो एक बहुत छोटा या गुमती समझ लीजिए, और एक जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, सारे को एक मंच पे लाना है और उसकी आवाज को हमको सरकार या स्टेट लेवल की हो या इंडिया लेवल की हो, हमको उन तक पहुंचाना है। जैसे कि अभी 20 लाख से 40 लाख हुआ है, ये जो जीएसटी में जो छूट दी गई है कि उन लोग को ऑडिट नहीं कराना है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, उसमें हमारी संस्था की कैट की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था हर पार्टी को, और जो ऑल पार्टी मीट हुई थी जिसमें ये पास हुआ है, उसमें हमारी इस संस्था की भी बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंच नहीं पाती है और वहां से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाता है। एक संगठित अगर हो करके हम लोग इस बैनर के तरह चलेंगे, और इसमें बहुत हम लोगों ने मिनिमम रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1000-2000 का रजिस्ट्रेशन, 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन है, इसमें मेंबर्स बनाने हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कपड़ा व्यापारी या दवाई व्यापारी, इस तरह से नहीं है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग है, ऐसा सारे को एक में लाना है। सारी संस्था तो अपना छोटे लेवल, लेकिन हम लोग एक बड़ी संस्था को लेकर, ये पुरानी चीज है, ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत पुरानी है। बिहार जागरण मोर्चा के द्वारा गुरुवार को मारीपुर स्थित एक सभागार में बिहार विभाजन के बाद के बिहार की दशा और दुर्दशा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मारीपुर स्थित होटल के निजी सभागार में उत्तर बिहार जागरण मोर्चा ने अहम बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से बिहार विभाजन के बाद से उत्तर बिहार के विकास पर चर्चा की गई। इसके अलावा उत्तर बिहार के पिछड़ने के क्या क्या कारण हैं, इसकी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद उत्तर बिहार में विकास की गति कभी भी तेज नहीं हुई है, कि किसी की सरकार हो, किसी ने समुचित ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से उत्तर बिहार आज पिछड़ रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।